या बालकनी मरे भूयो जीनासन धक्को साधिये मम्मनम्मा सारोभियो दैवारमुपस्तावरभ्यो दाशं पैशं ताभ्यो वैन्दन्नडवालाभ्यः शौकालं पारयमार्गारमवा यके वर्तन्ते। कुल्लू जिला मुख्यालय अटल सदन के सभागार में 3 दिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन संपन्न हुआ। वैदिक सम्मेलन के समापन अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संगीत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने 8 राज्यों से आए सैकड़ों वैदिक विद्वानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रशिक्षुओं को भी प्रशस्ति पत्र भेंट कर पुरस्कृत किया। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीयता को उजागर करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वेद न केवल भारत का अपितु पूरे विश्व की धरोहर है, ज्ञान की निधि है, ज्ञान का खजाना है। उन्होंने कहा कि मानव धर्म को दूसरा धर्म सनातन धर्म नाम दिया गया है। सनातन धर्म और मानव धर्म में कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि वेद हमें लोक और प्रलोक दोनों का ज्ञान करवाते हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में पहला वैदिक सम्मेलन हुआ है। हिमाचल भारत का ललाट है, भारत का भाल है, भारत का मस्तक है। मस्तक हमारा ऊंचा रहेगा तो हम हर जगह विजयी होंगे। इसी ध्येय से महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने पहली बार यहाँ क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 8 प्रदेशों से वैदिक विद्वान आए थे। वस्तुतः ये भारतीयता को उजागर करने वाला कार्यक्रम है। वेद न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है, ज्ञान की निधि है, ज्ञान का खजाना है, और वो किसी धर्म विशेष का नहीं है। ये एक आरोप है कि हिंदू धर्म है चाहे सनातन धर्म है, ये तो मानव धर्म है। और अगर इसी मानव धर्म को दूसरा नाम सनातन धर्म दिया गया है, सनातन धर्म में और मानव धर्म में कोई भेद नहीं है, तो मानव मात्र का, मानव जाति का जिस विद्या के अध्ययन से, जिस ज्ञान के उपयोग से कल्याण होता हो, और वह कल्याण 2 प्रकार का, एक तो लौकिक उत्थान जिसमें हमारे जीवन में खान पान रहना सहना ये सब होता है, और दूसरा इस जीवन के बाद भी कुछ है, वह है परलोक, वह है परमात्मा तत्व। तो ये वेद हमको लोक और परलोक दोनों का ज्ञान कराते हैं। तो ये सनातन संस्कृति का, दूसरे शब्दों में पूरे विश्व के लिए भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उद्घोष है। और इस वैदिक आचार्यों के घोष से जो इनके शब्द हैं, ये जहां जहां शब्द जाएंगे, क्योंकि शब्द नित्य माना गया है, शब्द कोई मरता नहीं है, बुझता नहीं है, मिटता नहीं है, तो ये शब्द जहां जहां जाएंगे वहां वहां की आत्मा को पवित्र करेंगे और सनातन के संदेश को पूरे विश्व में फैलाएंगे। और ये वेद ही है जो भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कराने में हमारी भूमिका का निर्वाह कराएंगे। और विकसित भारत की योजना भी अगर कल्पना हम करते हैं तो वो योजना भी इसी वेद के ज्ञान में निहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।